बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यू कैबिनेट की तरफ से वकला बरादरी और जुडिशरी को सलाम पेश करता हूँ और जिस मिशन के लिए ये इलेक्शन मैंने लड़ा है, मैं सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेरे लिए दुआ फरमाएँ कि अल्लाह करे हम उन मकासद में कामयाब हो सकें जिसकी जदोजहद करके हम यहाँ पहुँचे। ये हमारी कामयाबी जो है वो मैं समझता हूँ किसी ग्रुप की नहीं बल्कि तमाम वकला की कामयाबी है, क्योंकि जिस अक्सरियत से वकला ने मुझे मुंतखब किया है, मैं समझता हूँ कि तमाम वकला का मुझ पे एतमाद करना ये ज़ाहिर करता है कि वो मुझसे बहुत सारी तवक्कुआत रखते हैं। और इसी तरह जुडिशरी का मुबारकबाद देना मेरे लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है और मैं समझता हूँ कि इन फ्यूचर जुडिशरी और वकला के मसाइल जो हैं इंशाअल्लाह मैं अपने टेनोर में उसे हल करने की कोशिश करूँगा। जहाँ तक वकला का ताल्लुक़ है, वकला के बहुत सारे मसाइल हैं और अगर वकला अपनी अवलियत में ये बात रखें कि उन्होंने लोगों के मसाइल का हल करना है, तो सबसे बेहतर ये उनका जो मोटो है वो सामने आएगा कि हमने लोगों के मसाइल के हल के लिए असिस्टेंट करनी है जुडिशरी की। इससे अलावा हमारा मकसद और कुछ नहीं हो सकता। जुडिशरी से हम ये तवक्को करते हैं कि वो वकला से उसी तरह पेश आएँ जैसे एक कोर्ट ऑफिसर के सामने खड़ा होता है, क्योंकि वकील एक कोर्ट ऑफिसर की हैसियत रखता है और जज भी एक कोर्ट ऑफिसर होता है। और अगर दोनों मिलकर किसी मसले के हल के लिए उनका जो आर्गूमेंट्स हैं, दलाइल हैं, वो किसी मंजिल तक पहुंचते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो मसला बहुत जल्द हल हो सकता है। यही मेरी कोशिश होगी कि ये जो थोड़ी बहुत रिफ्त होती है दरमियान में, या वकला की तरफ से कोई नेगलिजेंस होती है या जुडिशरी बग़ैर सोचे समझे कोई एडजर्नमेंट्स देती है, तो इन सारी चीज़ें, इन बातों पर हम सब बैठकर गौर करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम आवाम के मसाइल को हल करने के लिए उनके मुकदमात के जल्द अज जल्द हल करने के लिए इंशाअल्लाह पूरी जदोजहद करेंगे। और मैं वकला से भी दरख्वास्त करूँगा कि वो गैर ज़रूरी एडजर्नमेंट्स ना लें और इसी तरह जुडिशल ऑफिसर से भी ये तवक्को करता हूँ कि वो जो है वो गैर ज़रूरी तवालत मुकदमात को ना दें। और यही हमारा मकसद होना चाहिए, लोगों के मसाइल को अवलियत देनी चाहिए और जो लिटिगेंट्स यहाँ आते हैं वो बेचारे दर दर की ठोकरें खाने से बच सकते हैं अगर हम जुडिशरी और वकला मुत्तहिद होकर उनके मसाइल को हल करने की जदोजहद करें। इसके अलावा मुल्की मसाइल में भी वकला की एक बहुत बड़ा जो है वो रोल होता है। मुल्की मसाइल अगर मैं तो ये इस हद तक समझता हूँ कि अगर वकला मुल्की मसाइल में अगर मुखिल ना होंगे तो ये मुल्क नुकसान की तरफ, दिन ब दिन नुकसान की तरफ जा रहा है। और अगर मुल्क को संभाल सकते हैं जैसे बनाया पाकिस्तान जो है वो वकला ने है, और ये लीडरशिप जब तक वकला के हाथ में नहीं होगी तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल भी हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के मसाइल हल करने के लिए वकला को अपने अंदर यकजहती पैदा करनी होगी और इस यकजहती के साथ साथ प्रैक्टिकली पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट चाहिए वकला की। और जब तक वकला इन इख्तियारात को अपने हाथ में नहीं लेंगे, वो आगे आके सियासी तौर पर इस मुल्क में अपनी एक अहम रोल अदा नहीं करेंगे, उस वक्त तक ये इन मसाइल का हल होना जो है वो मुझे तो नामुमकिन नज़र आता है। क्योंकि इस वक्त तक जो 70 साल की हमारी सियासत है वो बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। कभी थोड़ी बहुत अगर किसी ने कामयाबी हासिल की है तो वो किसी दूसरे अदारे की इन्वॉल्वमेंट की वजह से वो नाकाम हुआ है। और
अगर वो कामयाबी हासिल हुई है, जब उन दोनों में बाकी तमाम अदारों की अगर यूनिटी बनी है तो फिर वो मुल्क जो है चंद स्टेप आगे बढ़ा है। लेकिन जो ही वो मुल्क थोड़ा सा आगे बढ़ने वाला होता है या मुल्क तरक्की की राह पे गामजन होने वाला होता है तो फिर कुछ ऐसे मामलात दरमियान में उलझनें ऐसी पैदा कर दी जाती हैं कि मुल्क फिर वापस अपनी उस पर चला जाता है। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि वकला प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में आएँ, क्योंकि अब ज़रूरत पाकिस्तान की ये ज़रूरत बन चुकी है कि वकला प्रैक्टिकली सियासत में आएँ और ये इंतज़ाम जो है वो अपने हाथों में लें। अदरवाइज़ जो सिर्फ पैसे के ज़ोर पे सियासतदान या अपनी किसी बरादरी के लिहाज से जिन लोग सियासत पे काबिज़ हैं वो मसाइल के हल करने के लिए नहीं आते, वो अपना घर बनाने के लिए आते हैं। और वो अब दौर ख़त्म होने वाला है। मैं समझता हूँ कि उसे ख़त्म होना चाहिए और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वकला अपने अंदर यूनिटी पैदा करके इस मसले को पाकिस्तान की इक़्तिदार की तरफ जो है वो अपना सफ़र जो है वो जारी करें। और अगर जहाँ भी ज़रूरत वकला की जो सबसे ज़्यादा इस वक्त पॉलिटिक्स में बन चुकी है वो अब उस गैप को पूरा करें, हासिल करें, उसके लिए जदोजहद यकजहती के साथ करें तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक बार फिर उस डिगर पे लाया जा सकता है जहाँ से तरक्यात शुरू होती हैं। और पाकिस्तान की तरक्की के लिए वकला की यकजहती, वकला का इक़्तिदार की तरफ बढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मैं फिर इस बात को दोबारा रिपीट करता हूँ, बार बार रिपीट करता हूँ कि खुदारा अब वकला प्रैक्टिकली पॉलिटिक्स में आएँ, अपने अपने अदारों में इस जो है वो एक मकाम पैदा करने के लिए, अपने अदारों को आगे बढ़ाने के लिए। और ख़ासकर जिस मुल्क में इंसाफ न मिल सकता हो तो वो मुल्क कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। इंसाफ लोगों को पहुंचाने के लिए, उनकी दहलीज़ पे पहुंचाने के लिए वकला का जो है वो नहायत ज़रूरी है कि वो जुडिशरी के साथ मिलकर जो है वो जदोजहद करें ताकि लोगों के मसाइल भी हल हों, मुल्क के मसाइल भी हल हों। तो एक तरफ़ा किसी उस पे जो है। और फिर मैं ये भी साथ अर्ज़ करता हूँ कि जुडिशरी से एक ऐसी मेरी दरख्वास्त है कि जजेस का इंतखाब जो है वो एक नहायत ही शफाफ तरीके से होना चाहिए ताकि कल ये सामने ना आ सके कि वो जज किसी और जमात से ताल्लुक़ रखता है या वो जज किसी की फेवर करता है। इसलिए जज का इंतखाब करना नहायत ही जो है वो शफाफ तरीके से होना उसका नहायत ही ज़रूरी है। तो जब जज शफाफ तरीके से आएंगे तो फिर इंसाफ भी लोगों को मिलेगा, फिर पॉलिटिकली भी इस्टेब्लिश होगा हमारा मुल्क। और ये जो बेरोज़गारी मुल्क के अंदर इस वक्त, महंगाई या जिन जिन मसाइब में घिर चुका है हमारा मुल्क, उससे बाहर आसानी से आ सकेगा इंशाअल्लाह ताला। मैं तवक्को करता हूँ अपनी वकला बरादरी से, अपनी जुडिशरी से कि ये मिलकर जदोजहद करेंगे और इन मसाइल पे काबू पाने की कोशिश करेंगे। ये चीफ जस्टिस साहब का विज़िट है 4 तारीख जुलाई को। मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए एक बहुत अहम उनका दौरा है। वो 4 तारीख हमारा जो हवेलियाँ का जुडिशल कम्प्लेक्स बना है, पहले तो उसका इफ्तिताह करेंगे दिन को, और फिर शाम को जो है यहाँ डिनर है और हमारी ओथ सेरेमनी भी है। उसके बाद नेक्स्ट डे जो है वो जो जगह ली गई है मानसेरा की जुडिशरी के लिए, वहाँ वो जो है बुनियाद रखेंगे। और उसके बाद जो है मानसेरा की ओथ सेरेमनी होगी दिन को, और वहाँ से जो है वो उनके लंच भी है वहाँ। तो ये जो चीफ़ जस्टिस साहब का ये दौरा है वो मसाइल बहुत खूबसूरत तरीके से समझते हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि एक ऐसा चीफ़ जस्टिस इस वक्त हमारे साथ मौजूद है जिसने हर तारीख में भी हमारे साथ एक सिपाही की हैसियत से काम किया था। और वो आम जुडिशरी के मसाइल भी और वकला के मसाइल को भी इतनी बखूबी समझते हैं कि मैं समझता हूँ कि उनका होना हमारे लिए खुशकिस्मती का बायस है। और हम कोशिश करेंगे कि उनसे अपने जुमला जो मसाइल हैं उनको हल करवा सकें। मैं तवक्को करता हूँ मकामी इंतज़ामिया से भी कि वो माशाल्लाह बहुत ही
अच्छे तरीके से हमारे साथ जो है निभा कर रहे हैं, और मैं उनसे ये तवक्को करता हूँ कि इस चीफ़ जस्टिस साहब के इस दौरे को कामयाब बनाने में हमारा पूरी तरह साथ देंगे, और दे भी रहे हैं और देंगे मज़ीद। तो मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि वो हमारा एक पार्ट एंड पार्सल हैं वो, और हम इकट्ठे जो है जुडिशरी को और इस दौरे को कामयाब बनाने के लिए जदोजहद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच।